Hello everyone, I am Swati Singh and today we will discuss about percutaneous transhepatic cholangiography. It is a method of direct cholangiography and provides the most complete and detailed radiographic demonstration of biliary duct system. The indications of PTC is obstruction which has been suggested or demonstrated by ultrasound or CT, but the information is insufficient for planning of treatment. Second, prior to biliary drainage procedures or stenting. Third, undiagnosed jaundice. Fourth, obstruction due to calculus, strictures and malignancy. Fifth, chronic pancreas. Sixth, biliary disease. And seventh, cholangitis. Cholangitis is the inflammation of gallbladder. कॉन्ट्राइंडिकेशंस में हम डिस्कस करेंगे सेप्सिस यानी कि इन्फेक्शन. अगर सेप्सिस होता है तो हम एंटीबायोटिक्स दे के भी काम चला सकते हैं. उसके बाद सेकंड होता है एसाइटिस. इसमें हमारे पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है. थर्ड, कॉन्ट्रास्ट हाइपरसेंसिटिविटी. कई पेशेंट्स होते हैं जिनको कॉन्ट्रास्ट से एलर्जी होती है, तो ये हमें इंश्योर करना होता है कि किसी भी पेशेंट को किसी कॉन्ट्रास्ट से एलर्जी है कि नहीं है. फोर्थ, जॉन्डिस एंड फिफ्थ, वॉमिटिंग. कॉन्ट्रास्ट हम लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करते हैं जो 20 to 60 मिलीलीटर का यूज कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट. इक्विपमेंट्स में हम फ्लोरोस्कोपिक यूनिट का यूज कर रहे हैं, शिबा नीडल का यूज कर रहे हैं, कैथेटर फॉर ड्रेनेज का यूज करेंगे और जाइलोकिन का यूज करेंगे. पेशेंट प्रिपरेशन में हम ये इंश्योर करेंगे कि जो हमारा पेशेंट है उसने ब्लड टेस्ट करवा रखा है बिफोर पीटीसी. उसमें हमें क्लॉटिंग प्रोफाइल को चेक करना होता है और एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं बिफोर और आफ्टर प्रोसीजर्स इफ नेसेसरी. HIV और HbSAg का टेस्ट हमें इंश्योर करना होता है कि प्रोसीजर से पहले पेशेंट ने करवा रखा हो. फिर हम ये ध्यान देंगे कि हमारा जो पेशेंट है 4 आवर्स की फास्टिंग में हो और वेल हाइड्रेटेड हो. डिहाइड्रेटेड बिल्कुल ना हो. अगर डिहाइड्रेटेड होता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड है तो हम IV के थ्रू उसे हाइड्रेट कर सकते हैं अगर वो पेशेंट ओरली हाइड्रेट ना हो सके तो. ये प्रोसीजर करने से पहले हम पेशेंट का कंसेंट लेंगे. ये इंश्योर करेंगे कि पेशेंट को इस प्रोसीजर के बारे में बहुत अच्छे से पता हो, उसको पता हो कि उसके साथ क्या होगा, उसको हम कंट्रास्ट दे रहे हैं, फिर हम उसके साथ क्या करेंगे, तो उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि उसको ये प्रोसीजर कराना है कि नहीं कराना. तो इसके लिए हम उनसे कंसर्न लेंगे अगर वो रेडी है करने के लिए तो. उसके बाद हमें इसमें एक प्रीलिमिनरी इमेज लेंगे जो राइट फ्लैंक पोजीशन में लेते हैं. उसके बाद टेक्निक का ध्यान देंगे. तो टेक्निक में हम ये इंश्योर करेंगे कि अल्ट्रासाउंड और सीटी इस प्रोसीजर से पहले हो चुका हो ताकि हम लिवर का पोजीशन दे सकें, और ये ध्यान दें कि किसी भी ड्रग्स की हेल्प से कोई लिवर हमारा डायलेटेड है कि नहीं है. उसके बाद पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लाई करेगा और हम अल्ट्रासाउंड मार्क से मार्कर्स की साइड लगाएंगे और लिवर और डक्ट्स को अप्रोप्रिएटली ध्यान देंगे. उसके बाद एसेप्टिक टेक्निक से हम स्किन और डीपर टिश्यूज और लिवर कैप्सूल को एनेस्थेटाइज करेंगे. उसके बाद हम पेशेंट को बोलेंगे एक्सपिरेटरी फेज यानी कि सस्पेंडेड रेस्पिरेशन. उस फेज में वो सांस छोड़े और चिबा निडल को हम धीरे धीरे उसके लिवर में इंसर्ट करेंगे. जैसे ही चिबा निडल लिवर पैरेन्काइमा में पहुंचेगा हम पेशेंट को बोलेंगे एक लंबी सांस लेने को. उसके बाद हम नीडल को धीरे धीरे आगे एडवांस करेंगे और लिवर के अंदर एडवांस करेंगे, लेकिन ये सब चीजें फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल के अंडर ही होगा. उसके बाद हम स्टिलेट को विड्रॉ करेंगे और नीडल को सिरिंज से कनेक्ट करेंगे और उसमें प्रीफिल करेंगे कंट्रास्ट मीडियम. फिर हम कंट्रास्ट मीडियम को इंजेक्ट करेंगे फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल के अंडर और नीडल को धीरे धीरे विड्रॉ करेंगे. अगर इंट्राहेपेटिक डक्ट्स हमें दिख रहे हैं और ये दिख रहा है कि वो डायलेटेड है, तो हम ये ध्यान देंगे कि थोड़ा सा बाइल हम एस्पिरेट करें और उसको हम माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए सेंड करेंगे. माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन में अगर बाइल में कोई इन्फेक्शन है तो हमें वो कंफर्म हो जाता है. उसके बाद कॉन्ट्रास्ट हम इंजेक्ट करेंगे और बिलियरी सिस्टम को हम देखेंगे और उसके हम इमेजेस लेंगे और फिर लास्ट में हम निडल को केयरफुली रिमूव करेंगे और हम ऑब्स्ट्रक्शन देखेंगे डक्ट सिस्टम का. इमेजेस में हमें राइट इंटीरियर ओब्लिक लेना है
लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक लेना है, पोस्टीरियर एंटीरियर लेना है, और जो फिजिशियन ने बोला होगा हम वो भी लेंगे, और लास्ट में हम डिलेड इमेज लेंगे। डिलेड इमेज मोस्टली 6 to 4 आवर्स के बाद ली जाती है, और नहीं तो नेक्स्ट डे लेंगे आफ्टर द प्रोसीजर। आफ्टर केयर में हम वाइटल साइंस को चेक करेंगे, और कॉम्प्लिकेशंस में हम ध्यान देंगे कि एलर्जी ना हो कंट्रास्ट मीडिया से, बाइल लीकेज ना हो, और कोलेंजाइटिस ना हो, और सेप्टिसीमिया ना हो। अब हम डिस्कस करेंगे परक्यूटेनियस एक्सट्रैक्शन ऑफ रिटेन्ड बिलियरी कैल्कुलाई, यानी कि ब्रूहेन्स टेक्निक। ये टेक्निक हम तब करते हैं जब हम परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी यानी कि पीटीसी हम कर चुके हों। इस टेक्निक को हम ये देखने के लिए करते हैं कि पीटीसी करने के बाद भी अगर थोड़ा बहुत स्टोन हमें रेसिडुअल के फॉर्म में दिख रहा है तो उसको कंफर्म करने के लिए हम ब्रूहेन्स टेक्निक का यूज करते हैं। इसका इंडिकेशंस होते हैं रिटेन्ड बिलियरी कैल्कुलाई। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करेंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि टी ट्यूब हमारे 12 एन से छोटा ना हो। उसके अलावा 12 एन से बड़ा ना हो। टॉर्टस ट्यूब कोर्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज देखेंगे, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, ड्रेन इन सीटू। कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडियम या लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडियम का यूज कर सकते हैं, बट लो डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट जो मीडिया होगा हमारा वो ये अवॉइड करेगा कि कैलकुलस कहीं ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। इक्विपमेंट में हम फ्लोरोस्कोपी यूनिट विद स्पॉट फिल्म डिवाइस लेंगे और स्टीरिएबल कैथेटर सिस्टम विद फायर बास्केट का यूज करेंगे। पेशेंट प्रिपरेशन में हम ये ध्यान देंगे कि एंटीबायोटिक्स और प्री मेडिकेशंस 1 आवर प्रायर टू द प्रोसीजर स्टॉप हो जाए, और एनाल्जेसिया हम देंगे प्रोसीजर के दौरान। टेक्निक में हम ये ध्यान देंगे कि पेशेंट हमारे सुपाइन पोजीशन में एक्स-रे टेबल पे लेटा हो, और पीटीसी परफॉर्म करने के बाद जो बिलियरी ड्रेनेज कैथेटर है वो इन सीटू ना हो। उसके बाद ड्रेनेज कैथेटर को हम रिमूव करेंगे और गाइड वायर को आगे एडवांस करेंगे और शीट को इंसर्ट करेंगे डक्ट्स में। फिर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करेंगे, लोकेशन और प्रेजेंस देखेंगे स्टोन का और स्ट्रक्चर्स का। अगर हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है तो हम बिलियरी मैनिपुलेशन कैथेटर को आगे एडवांस करेंगे और गाइड वायर को उसके थ्रू भेजेंगे, और बलून डायलिटेशन को हम गाइड वायर में कमेंट्स करेंगे। फिर हम ये अटेम्प्ट करेंगे कि स्टोन्स का डिसलॉज ना हो बलून्स में विद द हेल्प ऑफ रॉक स्लू। अगर ये अनसक्सेसफुल होता है तो हम वायर बास्केट का यूज करेंगे शीट में और अटेम्प्ट करेंगे कि वो स्टोन्स को हम बास्केट में कैच कर लें। जो एडवांस बास्केट होता है वो रॉक स्लू में जाएगा और रिलीज करेगा स्टोन को अपने लूप में। फिर बास्केट को हम रिमूव करेंगे और गाइड वायर को पास करेंगे और शीट को रिमूव करेंगे और बिलियरी ड्रेनेज कैथेटर को प्लेस करेंगे, और इंटरमिटेंटली इंजेक्शन द कॉन्ट्रास्ट मीडिया टू क्लैरिफाई द पोजीशन ऑफ द स्टोन्स। नोट में हमें ध्यान देना है कि वायर बास्केट का सेकेंड नेम डॉर्नियर बास्केट होता है। इसका काम होता है स्टोन्स को ग्रास्प करना। ये जो होते हैं बास्केट यूनिक होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं और सिल्क, विस्कोस और फाइबर के बने होते हैं। प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए सर्जरी के पहले, और इन्वेसिव प्रोसीजर ना बने इसलिए। आफ्टर केयर में हम पल्स और ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे हर आधे घंटे में फॉर 4 to 6 आवर्स। कॉम्प्लिकेशंस में एलर्जिक रिएक्शंस का ध्यान देंगे, पैनक्रेटाइटिस ना हो, और फीवर होता है कई बार, और परफोरेशन हो जाता है टी ट्यूब की वजह से, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रेटोग्राफी। ये एक ऐसा टेक्निक है जो कंबाइन करता है एंडोस्कोपी और फ्लोरोस्कोपी को ये डायग्नोस करने के लिए और ट्रीट करने के लिए कि कोई भी प्रॉब्लम बिलियरी और पैनक्रियाटिक डक्टल सिस्टम में ना हो। इसके इंडिकेशंस होते हैं मैनेजमेंट ऑफ बाइल डक्ट स्टोन्स, मैनेजमेंट ऑफ बिनाइन एंड मेलिग्नेंट बिलियरी स्ट्रक्चर्स, इवैल्यूएशन ऑफ एम्पुलरी लीजन्स, treatment of evaluation of chronic pancreatitis, investigation of diffuse biliary disease like sclerosing pancreatitis, post cholecystectomy syndrome in patients who are intolerant of MRCP. Contraindications में previous gastric surgery which prevents access to the duodenum,
esophageal ऑब्स्ट्रक्शन और duodenal ऑब्स्ट्रक्शन, सीवियर रेस्पिरेटरी और कार्डियक डिसीज। कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करेंगे। इक्विपमेंट में हमारा एंडोस्कोप है, पॉलीथीन कैथेटर है, फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विथ स्पॉट फिल्म डिवाइस। पेशेंट प्रिपरेशन में 4 to 6 आवर्स हम फास्टिंग रखेंगे पेशेंट को। प्री मेडिकेशंस हम स्टॉप कर देंगे। अगर जरूरत पड़े तो हम सिडेशन देंगे। सिडेशन हम बेंजोडाइazepines का यूज करके दे सकते हैं या एनेस्थेटिक एजेंट्स लाइक मिडाजोलम का यूज करेंगे। एंटीबायोटिक्स हम देते हैं बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन से को कवर करने के लिए। फिर हम प्रीलिमिनरी इमेज लेंगे जो प्रोन पोजीशन में होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर लेंगे, फिर लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक लेंगे। हम ये चेक करते हैं कि कोई ओपेक गोल्ड स्टोन तो नहीं है, और पैनक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन को चेक करने के लिए। टेक्निक में हम पेशेंट को सिडेट करेंगे तब तक जब तक कि वो कॉन्शियसली सिडेट ना हो जाए। उसके बाद हम फेरिंग्स को एनेस्थेटाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ज़ाइलोकेन स्प्रे। फिर पेशेंट को हम लेफ्ट या प्रोन पोजीशन में लेटाएंगे। फिर माउथ गैग को प्लेस करेंगे और उसके माउथ को ओपन करेंगे और प्रिवेंट करेंगे कि वो बाइटिंग ना कर सके अपने टीथ की एंडोस्कोप के टाइम पे। फिर एंडोस्कोप इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर एम्पुला वेटर को लोकेट करेंगे और पॉलीथीन कैथेटर को इंसर्ट करेंगे और फिर कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करेंगे उस एम्पुला में। फिर हम ये इंश्योर करेंगे कि कहीं भी एयर बबल्स का फॉर्मेशन ना हो, और अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो हम उसको एक्सक्लूड करेंगे। फिर हम एक छोटा सा टेस्ट करेंगे इंजेक्शन का। इंजेक्ट करेंगे कॉन्ट्रास्ट मीडियम को फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल में और ये डिटरमाइन करेंगे कि पोजीशन सही है कि नहीं है। उसके बाद हम इस चीज को इंश्योर करेंगे कि कहीं भी ओवर फिलिंग ना हो पैनक्रियाटिक डक्ट में ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडियम। It is desirable both to opacify the biliary tree and the pancreatic duct. If a stricture is observed, a small incision can be done and advance the catheter. Remaining contrast should be injected and evaluated. The path of biliary tree and pancreatic duct should be evaluated. Last में take the standard views as advised by the radiologist. Images में हम देखेंगे pancreas को, तो उसके लिए हम प्रोन और पोस्टीरियर ओब्लिक लेते हैं, बोथ राइट एंड लेफ्ट। बाइल डक्ट को देखने के लिए हम अर्ली फिलिंग इमेजेस लेंगे जो कैल्कुलाई को शो करेगी। फिर प्रोन लेंगे, फिर सुपाइन लेंगे, फिर ओब्लिक लेंगे राइट और लेफ्ट, फिर सेमी इरेक्ट लेंगे। इमेजेस को हम देखेंगे शुड बी टेकन फॉलोइंग द रिमूवल ऑफ एंडोस्कोप विच मे ऑब्स्क्योर द बिलियरी डक्ट्स एंड डिलेड इमेजेस टू असेस द गॉल ब्लैडर एंड एम्प्टिंग ऑफ कलेक्टिंग बिलियरी डक्ट। आफ्टर केयर में NPO until conscious and sensation has returned to the pharynx. Vital signs should be checked for half-hour interval for 6 hours. Antibiotics should be given. If pancreatitis is suspected, the laboratory test should be done. Complications: acute pancreatitis, allergic reactions, rupture of biliary tree, and septicemia. Then we have T-tube cholangiography or post-operative T-tube. It is a type of direct cholangiography which allows the study of CBD in the post-operative period prior to the removal of T-tube. If there is no post-operative complication, a T-tube cholangiogram should be obtained 8 to 10 days after operation. It is estimated that approximately 5% post-operative T-tube cholangiography will show retained calculi. It is popularized by Mazzarola and Bruhenne is the treatment of choice. Contrast media, low osmolar contrast media 20 to 30 ml depending on the body weight. Equipments: fluoroscopic unit with spot film device and 23 gauge needle, scalp vein needle, 20 ml syringe. Indications: exploration of the bile duct at operation. Second, assessment of biliary leaks following biliary surgery. Third, poor or absent drainage of the bile from the T-tube after operation to determine whether the T-tube is blocked or displaced in the CBD. Fourth, to determine the residual hematoma or abscess formation within the CBD after partial hepectomy. Fifth,
hemorrhage, that is internal bleeding from the T-tube. There is no such contraindication in this procedure, but there's some points to be noted. T-tube is a drainage or a draining tube placed in the CBD. It provides external drainage of bile while the healing process is maturing. And cholecystectomy is a surgical incision of collecting bile duct. Patient preparation में we need to make ensure कि antibiotics may be considered if previous cholangitis or liver transplanted patient. Scout image should be taken in supine position or posterior anterior position, right side of the abdomen. Technique: the examination is performed on or about the 10th post-operative day prior to the removal of T-tube. The patient lies supine on the X-ray table. The drainage tube, which is outside the body, is clamped off near the patient and cleaned thoroughly with antiseptic solution. A 23 gauge needle, extension tubing and 20 ml syringe are assembled and filled with contrast medium. Gently aspirate and withdraw the air bubble lodged in the tube. Then the needle is inserted into the tubing between the patient and the clamp. The injection is injected under the fluoroscopic control. The total volume depending on duct filling, that is usually 20 to 25 ml, is sufficient to obtain the standard views. Images: posterior, anterior and oblique views. There is no such aftercare, but vital signs should be noted. Complications is septicemia and cholangiovenous reflux. And with this we finish our 4 procedures, that is percutaneous transhepatic cholangiography, T-tube cholangiography or post-operative T-tube, endoscopic retrograde cholangio-pancreatography, and last percutaneous extraction of retained biliary calculi, that is Bruhenne technique. And with this I conclude my topic. Thank you.